हेलो सोनीफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि सैमसंग कंपनी का पैनल है। और पैनल के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हमारे को मिलती है, पैनल में शॉर्टिंग की वजह से कई तरीके की दिक्कत आती है। जैसे नो पिक्चर हो जाता है, या वर्टिकल बार आता है, या पिक्चर फ्लिकरिंग होती है। तो पैनल को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से हम पैनल को चेक करते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाया तो ये जो पैनल है मेरा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो नंबर है यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका नंबर है। और ये जो पैनल होता है काफ़ी सारे सेटों में देखने को मिलता है, और ये 15 वाई सीरीज का पैनल है। क्योंकि सैमसंग के अंदर आपको कई सीरीज के पैनल मिलेंगे, 16 वाई का भी मिलेगा, 17 वाई का भी मिलेगा, 14 वाई का भी मिलेगा। तो ये हमारा 15 सीरीज का पैनल है, 15 वाई। अभी क्या है कि इस पैनल की जो कंडीशन है, सबसे पहले वो देख लेते हैं किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे ही हमारा सेट ऑन होता है, तो ऑन होने के बाद अगर आप पैनल की कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से इसके अंदर वर्टिकल बार हमारे को नजर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल बार इसके अंदर है। और ये जो पैनल है ये 2 कोफ का पैनल रहता है, और ये सोनी वगैरह में भी देखने को मिलता है, सैमसंग में भी आता है, कहीं लोकल सेट में भी आता है, कोडक वगैरह में भी लग के आता है। जो कोडक के सेट होते हैं उसमें भी हमारे को देखने को मिलता है। फिलहाल अभी इसको अगर हम चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप सप्लाई 12 वोल्ट की देख सकते हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी ओके है। और यहाँ पे क्या है, अगर ये 12 वोल्ट ओके है तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारी DC टू DCIC में जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी DC टू DCIC है। और अभी क्या है, इस पैनल के अंदर सभी वोल्टेज ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 1.2 वोल्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1.2 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी इसके अंदर बनती है। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रोम आईसी है, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी अगर हम देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो मेंशन है यहाँ पे 3.3 वोल्ट VCC, ये देख सकते हैं। तो अभी क्या है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई तो हमारी ओके है। और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है जाती है हमारी, यहाँ पे देखेंगे टीकॉन आईसी के अंदर। अब ये टीकॉन आईसी देखेंगे, यहाँ पे पेस्टेड आईसी होती है, ये पेस्टेड आईसी लगी हुई है। इस आईसी को रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए कई बार क्या होता है जब ये आईसी खराब होती है तो PCB रिप्लेस करनी पड़ती है। तो फिलहाल अभी क्या है कि 3.3 वोल्ट इस आईसी के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इसकी रोम आईसी है, तो रोम आईसी में भी देख लेते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई। यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहा है, तो ये भी ओके है। अभी क्या है कि पैनल की जो वोल्टेज है वो तो ओके है, यानी कि टीकॉन की वोल्टेज रिक्वायरमेंट ओके है। अभी क्या है, DC टू DCIC जब अपना काम करना स्टार्ट करेगी, यानी कि गेट पल्स जनरेट करेगी, तो सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं AVDD वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो AVDD वोल्टेज पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 17 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 17 वोल्ट। तो 17 वोल्ट हमारे को बिल्कुल यहाँ पे फिक्स मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, बिल्कुल फिक्स वोल्टेज है। उसके बाद 17 वोल्ट आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज मिलेगा HAVDD मिलेगा, यानी कि AVDD की हाफ वोल्टेज जो रहती है, ये भी ओके है, हमारी परफेक्ट है। और उसके बाद अगर हम वोल्टेज देखते हैं, जिससे हमारे को माइनस वोल्टेज भी इसके अंदर मिलेगा। तो माइनस वोल्टेज को अगर हम चेक करेंगे तो हम लेवल शिफ्टर के आसपास में चेक कर सकते हैं। तो ये लेवल शिफ्टर आईसी है, और लेवल शिफ्टर आईसी के पास में अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे मिल रहा है 12 वोल्ट। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है।
यहाँ देख सकते हैं -7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। तो -7 वोल्ट का मतलब ये हो गया कि हमारा जो VGL वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है। तो VGL वोल्टेज ओके है, इसका VGH वोल्टेज ओके है, सभी वोल्टेज ओके है, लेकिन पैनल के अंदर जो प्रॉब्लम है वर्टिकल बार हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो ये भी देख लेते हैं। IC के अंदर देखिए यहाँ पे VGH वोल्टेज भी आ रहा है, ये VGH है। तो VGH वोल्टेज भी IC के अंदर हमारा इनपुट हो रहा है, क्योंकि लेवल शिफ्टर IC जो होती है हमारी, लेवल शिफ्टर IC जब काम करती है तो उसको VGH VGL और 12 वोल्ट की सप्लाई, किसी किसी पैनल में 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी चाहिए होती है। तो इसके अंदर अगर हम देख लेते हैं हमारे को और क्या वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। तो ये वोल्टेज हमारी ओके है। अभी क्या होता है कि ये जो हमारी लेवल शिफ्टर IC है, इसका काम होता है कि ये गेट सिग्नल जनरेट करती है, यानी कि यहाँ से हमारे जो सिग्नल निकल के जा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है हमारे, ये सभी पॉइंट से जो सिग्नल जा रहे हैं वो हमारे ये गेट की साइड जा रहे हैं। गेट की साइड अगर आप देखेंगे तो CK भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी जाते हैं। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, ये इसके सिग्नल है, दोनों साइड ये सिग्नल जाते हैं। तो जब तक हमारे गेट सिग्नल ओके नहीं होंगे तब तक ये पैनल के अंदर स्कैनिंग नहीं होगी, और स्कैनिंग नहीं होगी तो प्रॉब्लम पैनल के अंदर वर्टिकल बार की देखने को मिल सकती है, नो पिक्चर भी देखने को मिल सकता है। तो इस कंडीशन में देखिए हमारे को और भी चीज़ें इसके अंदर देखनी होगी। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं तो कुछ हमारे को देखिए पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 8 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, और यहाँ पे देखते हैं सभी CKV पॉइंट पे अगर हमारे को वोल्टेज क्या मिल रहा है। CKV पॉइंट पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे CKV1 यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, CKV1। तो ये CKV की वोल्टेज रहती है जो कि 7 से 8 वोल्ट की सप्लाई रहती है। इस पे देखते हैं, इस पे भी सेम वोल्टेज है, ओके है। इस पे देखते हैं तो इस पे भी ओके है वोल्टेज, इस पे भी देख लो ओके है। तो इससे हमारे को एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि अगर COF IC में या फिर गेट लाइन में शॉर्टिंग है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वोल्टेज हमारी यहाँ पे ड्रॉप मिलेगी हमारे को। यहाँ पे देखेंगे ये भी ओके है, ये देखते हैं ये भी ओके है, और यहाँ तक क्या है, ये हमारा CKVB3 तक आया है। और ये देखते हैं ये हमारा STVP है। तो STVP हमारा जो बन रहा है यहाँ पे -9 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो सप्लाई है एक बार ये देख लेते हैं कि हमारी जो IC है, तो IC की पिन पे अगर हम डाटा शीट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे को क्या वोल्टेज मिलना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो ये पिन इसकी STVP की है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे हमारे को 11 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि STVP पिन पे मेरे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो 11 वोल्ट मिल रहा है, और इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे भी हमारे को 10 वोल्ट मिलने लग गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो इस पे अगर हम देखते हैं, इसको हमारे को थोड़ा सा एक बार ट्रैक को जोड़ के देखना पड़ेगा। इस ट्रैक के ऊपर क्या सप्लाई अगर देंगे, इसको दोबारा से मैं बंद करके ऑन करता हूँ। अब फिर से देखते हैं, यहाँ पे STVP पे हमारा 9 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। देखिए ये 10 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को एक बार स्क्रैच करके वोल्टेज देखनी पड़ेगी क्या वोल्टेज है। तो इस पॉइंट से हमारा जो है वोल्टेज आउट हो रहा है। तो हम थोड़ा सा स्क्रैच करके देखते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, और देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है।
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेट को ऑन करके, और यहाँ पे क्या है, एक बार ग्राउंड में पकड़ के रखो उसको। यहाँ पे अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ तो वो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें -11 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो -11 वोल्ट की सप्लाई का मतलब ये है कि ये STVP सिग्नल जो है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को -9 वोल्ट मिल रहा है, 11 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। और वोल्टेज बढ़ा के अगर हम देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए या तो हम यहाँ से सीधा कनेक्शन दें जंपर के द्वारा, या फिर हम अलग से यहाँ पे जो है इसकी वोल्टेज बढ़ा के चेक करें। तो मैं पहले यहाँ पे एक सप्लाई जंपर एक जोड़ता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास एक वायर है पतली सी। तो इस वायर से हम देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो ये चीज़ें अभी हमारे को करने के बाद पता लगेगी दोस्तों। ये सब चीज़ें क्लियर करके देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक सोल्डर लगा लेता हूँ, और सोल्डर लगा के हम देखते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। इस पॉइंट पे हमारे को सोल्डर चेल लगाना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि इसको अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, तो मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ क्या कंडीशन आती है। यहाँ पे क्या है, हमने वोल्टेज जो है लेवल शिफ्टर IC से ली है, कितना वोल्ट लिया है वो दिखा देता हूँ। 11 वोल्ट की सप्लाई हमने ली है, और हमारा जो STVP पे वोल्टेज जो बन रहा है, STVP पे वो बन रहा है 10 वोल्ट। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज चाहिए वो 11 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे हमारे को वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम क्या काम करते हैं, यही सप्लाई जो है देते हैं STVP पे। तो STVP पे दे के ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है कि वोल्टेज अगर हमारा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। और काफ़ी सारी IC ऐसी भी होती है जो प्रोग्रामेबल IC होती है, यानी कि प्रोग्राम करके हम उसकी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमारे को वोल्टेज कम मिल रही है, तो इसके लिए अभी हमने वोल्टेज लेवल शिफ्टर IC से उठाई है, और देखते हैं एक बार रिसर्च करके कि क्या रहता है इसका। यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं, ये देखिए, ये हमने जोड़ दिया। अभी जोड़ने के बाद अगर हम देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ, और सेट को ऑन करने के बाद ग्राउंड में पकड़ो इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो -11.47 वोल्ट मिल रहा है। यानी कि अभी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर से वर्टिकल बार चला गया है, यानी कि वर्टिकल बार नहीं है, लेकिन अभी इसमें ओवर ब्राइटनेस हमारे को नज़र आ रहा है। अब ओवर ब्राइटनेस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो पैनल है ये सोनी में लग के आता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे को एक यहाँ पे कनेक्शन देना होता है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये पिक्चर हमारी क्लियर है। ये सोनी में जब हमारा पैनल लगता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये हमारा चलता है। अगर आपको ये किसी और में लगाना है तो इस तरीके से यहाँ पे जंपर देना पड़ता है।
इस पैनल के अंदर। हाँ, अगर आप ये नहीं दोगे ऑन नहीं होगा, ये ओवर ब्राइटनेस में रहेगा। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल में कई तरीके के फॉल्ट आते हैं, जो रिपेयर किस तरीके से किए जाते हैं सब चीज़ें अपनी ट्रेनिंग के अंदर हम बताते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।